ओम शांति। आज का अमृत वेले के लिए पॉइंट है, सारे दिन की दिनचर्या अमृत वेले के संकल्प पर। सारे दिन की जो हमारी दिनचर्या है वो अमृत वेले के संकल्प पर निर्भर है। तो बाबा कहते, शुभ चिंतन के लिए कितना अथाह खजाना मिला है, उसको जानते हो ना, अखूट खजाना है ना। शुभ चिंतन अर्थात समर्थ संकल्प। शुभ चिंतन अर्थात समर्थ संकल्प। तो समर्थ और व्यर्थ दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। बाबा कहते, समर्थ और व्यर्थ दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। जैसे रात और दिन इकट्ठे नहीं होते। अमृत वेले उठते, आँख खोलते ही क्या शुभ संकल्प व चिंतन करना है, यह भी बाप ने सुना दिया है। जैसे अमृत वेले शक्तिशाली बाप के स्नेह सहित शुभ संकल्प करेंगे, वैसा ही सारे दिन पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अमृत वेला आदि काल है। बाबा कहते, शुभ संकल्प जब बाप के स्नेह का करेंगे तो उसका प्रभाव पूरे सारा दिन पड़ेगा, क्योंकि वह अमृत वेला आदि काल है, सतो प्रधान समय है। बाबा कहते, बाप द्वारा बच्चों को विशेष वरदानों व विशेष सहयोग का समय है। बाबा कहते, इस समय मैं आप बच्चों को विशेष वरदान और विशेष सहयोग भी देता हूँ। इसीलिए अमृत वेले के पहले संकल्प का आधार सारे दिन की दिनचर्या पर होता है। जैसे गायन है, ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची, संकल्प का इतना महत्व दिखाया हुआ है। बाबा कहते, संकल्प का बहुत महत्व है। ब्रह्मा आदि काल में रचना रचते हैं, वैसे तुम ब्राह्मण आदि काल अर्थात अमृत वेले जैसा संकल्प रचेंगे, वैसा ही सारे दिन की दिनचर्या रूपी सृष्टि ऑटोमेटिकली होती रहेगी। बहुत सुंदर पॉइंट है। बाबा कहते, जैसे तुम अमृत वेले संकल्प करेंगे, जैसा संकल्प रचेंगे, वैसा ही सारे दिन की दिनचर्या रूपी जो आपकी सृष्टि है, सारे दिन की दिनचर्या है, वह ऑटोमेटिकली वैसी होती रहेगी। फिर बाबा कहते, जितना अमृत वेले का महत्व रखेंगे उतना ही महान बनेंगे। बाबा कहते हैं कि जितना आप अमृत वेले का भी महत्व रखेंगे, उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, उतना आप भी महान बनेंगे। बाप जानते हैं बच्चे मेहनत भी बहुत करते हैं, त्याग भी किया है, सहन भी बहुत करते हैं, लेकिन जिससे स्नेह होता है उसकी छोटी सी कमजोरी भी देख नहीं सकते। सदा श्रेष्ठ बनाने की शुभ भावना रहती है, इसीलिए यह सब देखते सुनते हुए भी संपन्न बनाने के लिए इशारा दे रहे हैं। बाबा बहुत बच्चों से प्यार करते हैं, इसलिए बाबा अपने बच्चों की छोटी सी भी कमजोरी कभी देख नहीं सकते। इसलिए बाबा सदा श्रेष्ठ बनाने की शुभ भावना बच्चों के प्रति रखते हैं। इसीलिए बाप दादा कहते, यह सब देखते सुनते हुए भी संपन्न बनाने के लिए बाबा बच्चों को इशारा दे रहे हैं। बाप दादा सदा बच्चों के साथ हर कदम में सहयोगी है और अंत तक रहेंगे। बाबा ने वायदा किया हुआ है कि बाबा बच्चों के साथ अंत तक साथ देगा। तो बाबा कहते, बाप को किसी के प्रति घृणा नहीं होती, सदैव अपकारी के भी शुभ चिंतक है, इसीलिए सदा सहयोग लेते और चलते चलो। बाबा कहते, सदा मैं अपकारियों पर भी उपकार करने वाला हूँ, सदा शुभ चिंतक हूँ, इसीलिए मैं सबको सहयोग देता हूँ और चलते चलो। तो बाबा कहते, अमृत वेले का महत्व जान बाप द्वारा वरदान लेते रहो। हर एक बच्चे के साथ
सर्व स्वरूप के, सर्व स्वरूपों से, सर्व संबंधों से बाप दादा का सदा हाथ और साथ है। बाबा कहते हर एक बच्चे के साथ मैं सर्व स्वरूपों से, सर्व संबंधों से बाप दादा सदा हाथ और साथ है। अभी ड्रामानुसार समय मिला है, यह अपना लक्ष्य समझ समय का लाभ उठाओ। बाबा ने कहा है अभी आपको ड्रामा अनुसार चांस मिला है, बहुत अच्छा समय मिला है, तो इसको अपना लक्ष्य समझो, भाग्य समझो और इसका बहुत लाभ उठाओ, यानी कि बाबा को अपने जीवन में यूज़ करो। विनाश की घड़ी के कांटे आप हो। आपका संपन्न होना अर्थात समय का संपन्न होना, बहुत सुंदर पॉइंट है। बाबा कहते विनाश के घड़ी के कांटे आप हो, यानी कि हम जब संपन्न बनेंगे तभी विनाश होगा। बाबा कहते कि आपका संपन्न होना, हम संपूर्ण जब बनेंगे तब समय भी संपूर्ण बनेगा, संपन्न होगा। इसीलिए सदा स्वचिंतन और स्वदर्शन चक्रधारी बनो। बाबा कहते सदा स्वचिंतन, स्वचिंतक और स्वदर्शन चक्रधारी बनो। अमृत वेले वरदान का समय है। अमृत वेला यह वरदानी समय है। जितना अमृत वेले का महत्व रखेंगे उतना ही महान बनते जाएंगे। बाबा ने जैसे यह भी वरदान दिया कि अमृत वेले का हर समय हर क्षण वरदानी है। इसमें हम जो चाहे वो वरदान परमात्मा से, शिव बाबा से ले सकते हैं। और बाबा कहते आप जितना अमृत वेले का महत्व रखेंगे उतना ही आप महान बनते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।